हेलो 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 हाँ एसडीओ साहब, हाँ बताएं कौन। प्रहलाद मौर्य, निर्माण टाइम पत्रकार। हाँ बताएं। ये कह रहे हैं कि जो नहर खुदाई हुई है इसका कहाँ सर पे हुई है। ये बाऊ पार, हाँ बताइए बाऊ पार में हुआ है ना क्या हुआ है। नहर की सफाई। आप बताइए ना, काम क्या है आपको ये बताइए ना, काम क्या है। जैसे ये पूछ रहे कि इसका मानक हाँ। क्या था, सफाई का मानक क्या था। मानक बहुत अच्छा मानक था, वो जो मानक किया गया है सब मानक सही से किया गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेबिल लेके किया गया है, जो सफाई हुई है सब लेबिल लेके किया गया है। लेबिल किया गया, हाँ लेबिल ले किया गया है। 3 फुट गढ़ा लेबल लेके खाना गया है। कहाँ पे। यहीं पे। लेबिल लेके जो काम हुआ है सब लेबिल लेके हुआ है। अच्छा ठीक है, वो इंजीनियर जेई साहब वो अपने लेबिल लेके किए हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा। ठीक है चलिए। थोड़ा मोड़ा काम जेसीबी से बस खन के छोड़ दिया गया है। का नहर तो टूटी है, अभी 2-3 जगह टूटी है फिलहाल, जेसीबी बीच में चली है। जेसीबी के काम खराब किए इसीलिए डूब गया। नहीं हम लोग का फसल कैसे डूबता। अभी हुआ होता तो नौबत थोड़ी ना थी। सफाई भइल है, पानी बहता नहीं बा, सजी टूट के बुड़ जाता खेत। नहर की कल ऐसा होता है, नहर टूट जाती है, नहर की वजह से नुकसान हो जाता। सजी हमन के को पैसा मिलना न जुलना और नहीं, घर में नुकसान हो गया। सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया आए और करोड़ों रुपये का जो घोटालाबाजी का पर्दाफाश कब हुआ, जब नहर दोबारा टूट गया। अभी तक जो अधिकारी हैं सरकार को गलत सूचना देकर गुमराह करने के काम कर रहे हैं। मानक के रूप भी कार्य नहीं हो रहा है, जो कि नहीं मिला था, बिल्कुल नहीं मिला है, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो मट्टी खोद के जो मट्टी बाहर से ले आके डालना था, इन्होंने मट्टी नहर के अंदर से ही निकाल के डाल दिया गया। नहर शुरू हुआ है और जहां खत्म हो रहा है वहां तक पक्की का मांग करता हूं आपके माध्यम से। अच्छा ये नहर। नमस्कार, मैं प्रहलाद मौर्य, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त सिहाई पार और बाऊ पार के बीच में ये ग्राम सभा डकोल, यहाँ पर नहर की समस्या आए दिन पड़ी रहती है। नहर ये हर साल ये टूट जाता है। हर साल टूटने के कारण इस बार नहर की सफाई भी हुई थी और सफाई होने के 2 दिन के बाद जैसे ही पानी खोला वैसे ही नहर टूटी और कम से कम इधर सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए। आप अभी भी देख रहे हैं कि सारा जलमग्न हो गया। इसी बीच में हमारे साथ किसान यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी दिलीप किसान है। ये इन्होंने इस नहर के लिए बहुत लड़ाई लड़ा कि नहर सफाई हो, नहर का चौड़ीकरण हो, ये अगल बगल जो है पिच रोड बने। एक साइड में पिच रोड बनना ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं होता। पूरी नहर को अगर कहेंगे थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये सारा मिट्टी अभी नहर जब टूट गई है तो सारा मिट्टी खोद के ले आके इसको कैसे भी रात भर किसान मिलकर बोरी ओरी डालकर ये लोग बांधे। अधिकारी नहीं आए, अधिकारी सुनने के 4 घंटा के बाद आए, जब तक पूरा खेत जलमग्न हो चुका था। इसी बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ दिलीप किसान जी हैं, पूर्वांचल किसान यूनियन पूर्वांचल के प्रभारी हैं दिलीप किसान जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पूर्वांचल प्रभारी दिलीप किसान जी। ये नहर के विषय में, आपके नहर पे आपका ज्यादा फोकस रहता है किसानों को लेकर, किसान हित में आप काम करते हैं। लेकिन ये नहर जब खुदाई हुई, अभी साफ सफाई हुआ, मात्र 1 हफ्ता पहले की बात है, तो ये सफाई होने के बाद ही टूट गया। सफाई होने के बाद पहले तो पानी नहीं छोड़ रहे थे, किसानों की समस्या था सिंचाई के लिए। जब भलवान की नहर टूट गया तो उधर का बंद करके नहर का पानी खोले। सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया आए और करोड़ों रुपये का जो घोटालाबाजी का पर्दाफाश कब हुआ, जब नहर दोबारा टूट गया। आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और भी मीडिया बंधु के माध्यम से नहर का मुद्दा मैं 3 से 4 साल से ही उठा रहा हूं, मगर अभी तक जो अधिकारी हैं सरकार को गलत सूचना देकर गुमराह करने के काम कर रहे हैं कि अब नहर नहीं टूटेगा, अब नहर नहीं टूटेगा। हर बार या गेहूं की फसल की बुआई का समय हो या धान का समय हो, नहर टूट जाता है, जो कि इसकी मानक के रूप में ही कार्य नहीं हो रहा है, जो कि इसका 14 फीट के होना चाहिए गहराई और ऊंचाई होना चाहिए। लेवल मिलाने के नाम पर
सरकार की पैसे का दुरुपयोग कर रही है विभाग। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, पीछे देखिए। अब बताइए किसान को क्या होगा, किसान की मुआवजा कब मिलेगा, किसानों की अब कौन सी फसल उत्पादन करें जो कि इनकी आय दुगनी हो सके, किस तरह ये बोए हुए, किस तरह फसल लगाए होंगे वो तो वही जानते हैं। आज की महंगाई के दौर में कैसे लोग बुआई करते हैं। उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय भी आए थे और कोरा आश्वासन देकर चले गए। अभी तक न किसानों को मुआवजा दिया गया। तहसीलदार महोदय आए थे, कोरा आश्वासन देकर चले गए। ये जानने की कोशिश, आपने कहा मानक जी, इसका मानक क्या है, सफाई का मानक क्या है? सफाई का मानक जो गहरान जो है उसकी 14 फीट होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए, तल्ली होना चाहिए, तल्ली और लेवल मिलना चाहिए। लेवल न मिलने के कारण बार बार नहर टूट जाता है। तो और एक तरफ ये सफाई हुआ है तो क्या इसका लेवल नहीं मिला था? बिल्कुल नहीं मिला है, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो मट्टी खोद के जो मट्टी बाहर से ले आके डालना था, इन्होंने मट्टी नहर के अंदर से ही निकाल कर डाल दिया गया। इसका विरोध करने पर अधिकारी रात रात में काम करने लगे, दिन में काम करना बंद कर लिए। जब तक किसान सोए रहते हैं तब तक लोग काम करके चले जाते हैं। ये 14 फीट नीचे की तल्ली होना चाहिए और ऊपर कितना 20 फुट बढ़ना चाहिए, उसका बढ़ता चौड़ाई बढ़ जाता है। और ये रोड भी पिच होना चाहिए। रोड पिच होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि रोड अब पिच भी हो और पूरी जहां से नहर शुरू हुआ है और जहां खत्म हो रहा है वहां तक पक्की का मांग करता हूं आपके माध्यम से। अच्छा, ये नहर का पक्की मांग कर रहे हैं आप? पक्की मांग कर रहे हैं। अगर नहर चौड़ीकरण नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा। ये लंबे समय तक आंदोलन चलेगा। आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को मैं अवगत भी कराना चाहता हूं। जब ये नहर सफाई हुई और सफाई हो के ये पता चला कि नहर का कार्य पूरा हो गया, तो क्या आपने किसी अधिकारी से इसके लिए संपर्क किया कि ये जो नहर जो साफ हुई, जो लेवल नहीं था, कहीं गड्ढा, कहीं यहाँ तो करीब 3 फुट गढ़ा था 3 फुट 4 फुट यहाँ जीसीबी से मिट्टी खन के लोग उठा लिए थे, तो यह क्या इसमें कोई अधिकारी से आपकी इसकी सूचना हमने एसडीओ श्रीवास्तव जी को हमने दिया था। दिनेश श्रीवास्तव जी को? नहीं, उनका दूसरा नाम है, दिनेश नहीं है। अच्छा, मतलब देवानंद श्रीवास्तव जी हाँ, हैं। हाँ। इसकी सूचना हमने दिया था। उन्हें कहीं मानक के हिसाब से हो रहा है और जो पहले जेई थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, नए जेई को लाया गया है। कहे कि नए जेई अच्छे और बेहतर काम करेंगे और नए जेई का एक कारोबार है, उन्हीं के निगरानी में नहर टूट भी गया। जो कि इनको चाहिए, जब पानी छूटता है तो उनके साथ में कुछ कर्मचारी रहते हैं जो निगरानी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब पानी ये छोड़े क्या वो अधिकारी निगरानी कर रहे थे? अगर निगरानी कर रहे थे तो कैसे टूट गया? उनका आरोप यह है कि नहर काट दिया जाता है। ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो अपनी फसल की बर्बादी, कौन चाहता है मेरे फसल की बर्बादी हो जाए? वो चाहते हैं कि अपने फसल की बर्बादी हो जाए। इस पे जेई साहब से आपकी वार्तालाप हुई या क्या मौके पर जेई साहब आए थे? विजय साहब, एसडीएम साहब आए थे, उस समय मैं नहीं था, लेकिन फोन से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुआवजा भी लोगों का भुगतान होगा और चौड़ीकरण भी होगा। हम चौड़ीकरण तो अब 3 साल से कर रहे हैं, अभी तक कर नहीं पाए, ना लेबल मिला पाए। या तो निलंबित कर दीजिए, जो इसका क्या कहते हैं इंजीनियर, उसको हटाइए, निलंबित कर दीजिए। और जो रिकवरी है जेई, एसडीओ, ठेकेदार और एक्सीएन के पैसे से किया जाए, न कि सरकारी पैसे से किया जाए। यानी पैसे का गोलमाल यही लोग किए हैं? सबसे बड़ा घोटालेबाज यही लोग हैं। अच्छा, घोटालेबाज है? घोटालेबाज है। हमको लगता है कि ये जो नहर विभाग है, अगर जागरूकता नहीं है तो मट्टी डालने के नाम पर करोड़ों रुपया भजाने का काम करते हैं। करोड़ों रुपया भजाने का काम करते। इसी बीच में गोरखपुर जिला के जिला सचिव शैलेंद्र दुबे जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला सचिव गोरखपुर के हैं शैलेंद्र दुबे जी। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, हम लोग इधर से गुजर रहे थे, देखे तमाम जो है यहाँ की जो है नहर टूट चुकी है और तमाम फसलें बर्बाद हो गई हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन किसी भी तरह से जो ठेकेदार है, जो भी इसके जो है सेवारत कार्यरत है, यहाँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए और किसी तरह से इस नहर को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके, सुचारू रूप से लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार दुबे। दिनेश कुमार दुबे जी, आप क्या कहेंगे? पक्का बनना चाहिए। पक्का इसको बनवाइए, पक्का इसको बनवाइए। देखिए, लोगों का ये कहना है, हमने किसान दिलीप किसान जी से कहा, बात किया और इन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया
कि हम 4 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इतने लड़ाई लड़ने के बाद भी इस बार अगर नहर की सफाई हुई, वो भी जो है सफाई कागजों में हुई, जगह पे नहीं हुआ। जगह पे सफाई इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि जहां थोड़ा सा खरपतवार था वहां आकर वो गड्ढा जीसीबी से खनने, इनको सही मानक में 1 ही फुट लेना था, नीचे की तल्ली 1 ही फुट लेकर बराबर करना था, लेकिन इन्होंने जहां नहीं, यहाँ हर साल यही टूटता है, इसी जगह इतने ही दूर के बीच में हर साल टूटता है, लेकिन यहीं से मिट्टी खन के यही करते हैं, जो यहाँ के नहर की तल जो है इतना गहरा हो गया कि यहाँ पानी आकर जमा हो जाता है, हर साल टूट जाता है। इसलिए और हमारी इसमें आप देखेंगे, हमने सीडीओ साहब से बात भी किया है और उनसे उनके नहर सफाई हुई तो उस वक्त हमारी बात हुई है, वह बात भी इसमें वीडियो में आपको सुनाई देगा कि उन्होंने किस लहजे में बात किया है, और उनके लहजे से ये पता चल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की लपेट है, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं लोग। अब हम डालेंगे उनका ऑडियो इसमें, आप लोग देखिएगा कि इसमें उनकी भ्रष्टाचार की पोल वो ऑडियो खोल के रख देगा। और ऐसे अगर नहीं है तो अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि कम से जल्द इस रोड का मरम्मत हो, इसको पिच कर दिया जाए, या नहर पक्की की मांग है तो बार बार टूटता है तो नहर पक्की कर दिया जाए, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से हर चीज देख सुनकर किसान ये इंतजार में रहता है कि इस साल अगर फसल होगी उसके बाल बच्चे पढ़ेंगे या इसके घर से चलेगा, नून रोटी चलेगा। लेकिन वही किसान का मनसा खाद पानी बिया सब डाल दिए और उसके बाद ये अधिकारी रात को नहर का काम नहीं किए, टूट गया सब, पूरा ये जलमग्न हो गया था। आप अभी भी देख रहे हैं पूरा कहीं कहीं पानी लगा, पूरा खेती ये सैकड़ों बीघा जलमग्न हो गई। क्या सैकड़ों बीघा किसानों को मुआवजा मिलेगा? और मुआवजा मिलेगा तो क्या इस मुआवजा से उनकी पूर्ति होगी? हर साल यही मुआवजा, और मुआवजा भी मिलता है तो आपको बता दें कि बहुत से लोगों को ऐसे है मुआवजा मिलता है कि 1-1 बीघा चक है तो उनको 100-100 रुपए का चेक भी मिला है। तो बताइए क्या 100 रुपए में खाद भी नहीं मिलती? एक बोरा यूरिया की कीमत 250-300 रुपया हो गई है, 400 रुपया हो गई है, डाई 1400 रुपया हो गई है, बीज 1400 रुपया 1500 रुपया बोरी हो रहा है। तो ये बताइए उसके बाद जोताई है, बुआई है, सब कुछ किसान का मेहनत है, उसके 1 बीघा खेत बोने के लिए पूरा परिवार लग जाता है, और कम से कम कईयों बार जोताई होती उसके बाद होता है। और ये अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए पूरे किसान को दांव पर लगा देते हैं। आप देखते रहिए समाचार मुद्दा यूपी का। हम फिर अगले नहर के ही इसी पे हमारा काम चल रहा है। हम लोग इस समय नहर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। एक नहर और पता चला अभी गंभीरपुर में, वहां भी है, हम वहां भी जाकर बनाएंगे। आप देखते रहिए, मैं प्रहलाद मौर्य के साथ समाचार मुद्दा यूपी का। सर मैं यही का नहर पक्की हो जाए जी। मेरा नाम प्रमोद शाह। ये गांव में बहुत किसानों का नहर टूटने पे बहुत फसल नुकसान हो रही है। तो तो हम कहने का लोग मतलब सर ये है कि ये नहर की सफाई जो हुई थी, तो नहर की सफाई क्या हुई है? नहर थोड़ा मोड़ा काम जेसीबी से बस खन के छोड़ दिया गया है। यही जैसे सफाई का इसका मानक है कि नहर की सफाई 1 फुट होनी चाहिए, अब नापा नहीं गया है कि लेकिन 1 यहाँ फुट किसानों हुआ है का कि ऐसा आरोप है नहीं, लेकिन कि यहाँ कहीं न कहीं 3-3 फुट 4-4 फुट गड्ढा खोद के जहाँ देखे वहाँ मट्टी खोद के बांध दिए। नहीं नहर तो टूटी है, अभी 2-3 जगह टूटी है फिलहाल। तो इसका अब- मतलब सफाई नहीं हुआ तभी टूटी है, हाँ अब जो कुछ हुआ हो, लेकिन जेसीबी बीच में चली है, जेसीबी चली। जेसीबी चली है। शरद कुमार नाम है यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, हम यहीं के रहने वाले हूँ। आपका भी खेत है, जी खेत है, डूब गया, डूब गया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, काम खराब किए हैं इसीलिए डूब गया। नहीं हम लोग का फसल कैसे डूबता? अभी क्या काफी करेंगे? नुकसान हो गया। काफी नुकसान हो गया। आप लोग जो आए हैं तो उसको थोड़ा हेल्प कीजिए हम लोग का भी। हाँ, नहर की वजह से ही हुआ नहर की वजह से हुआ है। और क्या? क्या नाम सर है? आपका क्या नाम है? निरंजन कुमार। यहीं के रहने वाले हैं जी। आपका भी नुकसान हुआ है? नहीं नुकसान तो हो ही गया है, इधर भी डूब गया, उधर भी डूब गया है, सब पूरा। तो ये सफाई हुआ था? सफाई वही थोड़ा बहुत किए हैं सब। थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब क्लियर पूरी नहर सफाई नहीं हुई। सफाई हुआ होता तो नौबत थोड़ी ना थी।
चलिए चाचा से देखते हैं। चाचा क्या नाम है? राम कृष्ण क्या कहेंगे चाचा? नहर के सफाई भइले पानी बहता नहीं बा सजी टूट के बुझ जाता खेत। नहर की सफाई हुई और पानी नहीं बह रहा हर इसलिए साल होता है ऐसा? हाँ हर साल होता है ऐसा? हर साल ऐसा होता है, नहर टूट जाती है। नहर की वजह से ही? हाँ नहर के से सब फसल एकदम नुकसान हो जाता है, इतना गेहूँ आई लगा सब चीज खराब हो जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे फसल के बारे में? नहर फसल के बारे हमन के में? नुकसान हो जाता सजी, हमन के को पैसा मिलना न जुलना और नहीं घर से बर्बाद हो जाता नहरी की वजह से। काफी लागत लगाए होंगे, तो पानी की वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया।